देवघर के जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हुआ है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के डीआरएम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अमृत भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। मधुपुर और जसीडीह रेलवे स्टेशन से बेहतर सुविधा अब शंकरपुर रेलवे स्टेशन में है। ये सब कुछ मोदी जी के कारण संभव हुआ है। शंकरपुर स्टेशन से सटे प्लास्टिक पार्क बन रहा है, इससे यहाँ के लोगों का इलाज होगा। देवघर एम्स में 31 जून को इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो रही है। एम्स में आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया का इलाज और उस पर रिसर्च होगा। शंकरपुर स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ट्रेनों का नेटवर्क आधुनिक हो रहा है। मालगाड़ियों के लिए अलग से पटरी बिछाई जा रही है। देश के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन्हें अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। विकास और विरासत दोनों का मिश्रण अमृत भारत स्टेशनों पर साफ दिखाई। तो जांच हुआ, जांच में पता चला कि संबंध की तो बात छोड़ो, उसमें अलॉटमेंट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें एक ब्राह्मण नहीं है, एक ब्राह्मण नहीं है। तो आत्मा भूल गया कि जब ब्राह्मण नहीं है तो रिलेशन कैसे हो? कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, दूसरा है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझिए कि भारत सरकार की योजना का अलॉटमेंट नहीं होगा। यदि वो अलॉटमेंट हो जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि शंकरपुर और डेवलप हो जाएगा? इस इलाके में जितना गांव है उसका और डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, चुनाव के समय कोई जात देखेगा, पात देखेगा, हमरा कन छठी खाए ले कि नहीं, चिल्ला खाए ले कि नहीं, श्राद्धो हम आवे छे कि नहीं, चंदा दिलके कि नहीं, चिट्ठा दिलके कि नहीं। आप लोगों को क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए? आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए कि किसने क्या किया है? आज एम्स हम बधाई देना चाहते हैं सौरभ वार्ष्णेय साहब कि इतनी जल्दी ये एम्स बन के तैयार हो गया। अब इसका जो इमरजेंसी है, हमने अभी रिक्वेस्ट किया है, शायद 21 जून को जो विश्व का योगा दिवस बनता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है, उस योगा दिवस के दिन जो है इसका इमरजेंसी का उद्घाटन करेंगे। इलाज नहीं होता कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर ये देवघर एम्स इतना बड़ा एम्स हो जाएगा कि शायद हम दिल्ली एम्स से भी बढ़िया एम्स बनने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सौरभ वार्ष्णेय जी का और जो हमारे चेयरमैन हैं एनके अरोड़ा, उनका संकल्प। किसका इलाज हो? और उसमें विशेष तौर पर जो आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी के बच्चों में जो सिकल सेल एनीमिया, जो खून की बीमारी है बच्चों की, उसका हम इलाज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। हम राज्य सरकार से मांग रहे हैं कि हस्तिया में जो उनका अस्पताल है, वो अस्पताल जो मेरा बनाया हुआ अस्पताल है, जिसके लिए कि मैंने अपनी अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी, कि आप मुझे दे दीजिए और वहां हम इसका रिसर्च करेंगे। ये विकास मैं और आप सभी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए है। मैं इतना ही कर सकता हूं शंकरपुर स्टेशन के बारे में कि अभी इसकी लूप लाइन बन रही है, दूसरी तीसरी लाइन बन रही है, और यदि भगवान ने चाहा, बाबा बैद्यनाथ की कृपा रही, अब ये इतना अच्छा स्टेशन बन गया है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक पार्क का जो बाउंड्री है उस तरफ और इस तरफ जो लोहारी गांव है, यहाँ तक जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ कम से कम 18 गाड़ी 20 गाड़ी यहाँ रुके, शंकरपुर बड़ा स्टेशन हो, और इस स्टेशन हजारों लोगों को रोजगार मिले, इसकी हम निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे। और जिस दिन ये व्यवस्था हो जाएगी, जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाकर कमाना बंद कर देंगे और बाहर के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आएंगे, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सांसद के नाते कोई काम किया। हम आप लोगों के प्रति उस दिन शुक्रिया अदा करेंगे कि आप नहीं होते तो शायद मैं सांसद नहीं होता। मैं गोड्डा लोकसभा और खासकर देवघर के सारे लोगों के प्रति हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ।